एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी था। वह अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता, सबको बताता कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद है, ये मेरे लक्ष्य हैं, ये मेरी योजना है। वह आगे क्या करने की सोच रहा है सबको बताता फिरता, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता। अगर किसी काम में उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती तो वह उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना दर्द सहा। उसे लोगों की सहानुभूति और तारीफ चाहिए होती थी। वह यह जताने की कोशिश करता कि वह कितना परिश्रम कर रहा है। अगर कोई उसकी तारीफ कर देता या वो किसी काम में थोड़ा सा सफल हो जाता तो सबको बताता फिरता। उसे हर किसी को अपनी राय और सलाह भी देनी होती थी। कोई उससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, वह समस्या सुनता नहीं कि सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर सोचता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे लगता कि सबकी नज़र उस पर ही है, सभी उसके बारे में ही सोच रहे हैं, जिससे वह लोगों की नज़रों में अच्छा बनने और सबको खुश करने का प्रयास करता। सबकी हाँ में हाँ मिलाता और उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता, जिससे लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। ज़्यादातर समय वह दोस्तों के साथ गपशप करता, टाल मटोल करता, बेवजह की बहस करता और यूं ही अपना समय बर्बाद कर देता। अक्सर फालतू कामों को पहले करता और ज़रूरी कामों को बचे हुए समय में फिट करने की कोशिश करता, जिससे वह आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसे यह महसूस होने लगा कि वह तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। इस तरीके से ना तो वह अपने सपने पूरे कर पाएगा और ना ही जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर पाएगा। उसने कई बार अपने ज़्यादा बोलने और टाल मटोल करने की आदत को छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था और उसकी उम्र बढ़ रही थी, वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपने अंदर बदलाव लाकर अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे महात्मा के बारे में पता चला जो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वह अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल देते थे। हालांकि उनके शब्द कई बार थोड़ा कड़े और कड़वे हो सकते थे, लेकिन उनकी सलाह मानने वालों की जिंदगी बदल जाती थी। लड़के ने सोचा, शायद मेरी समस्या का समाधान भी महात्मा जी के पास हो। इसी आशा के साथ अगली सुबह वह महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। महात्मा जी के पास बैठने मात्र से ही उसे सुकून और शांति का अनुभव हुआ और उसने महसूस किया कि इनमें कुछ तो खास बात है। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की कि कैसे वो खुद की जबान पर काबू नहीं रख पाता है और अपने सारे रहस्य और भविष्य की योजनाएं लोगों को बता देता है। कैसे वह हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करता रहता है और उन्हें ना नहीं बोल पाता है। कैसे वो बड़े बड़े सपने तो देखता है, लेकिन फालतू की गपशप, टाल मटोल और आलस्य में अपना समय बर्बाद कर देता है। इसी तरह की और भी कई सारी बातें उसने महात्मा जी से बताई। उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहना शुरू किया, तुम जितना ज़्यादा अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने रखोगे, उतनी ज़्यादा संभावना है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने समय और उपस्थिति के ऊपर रोक नहीं लगाओगे और तुम किसी को भी छूट दोगे कि वो तुमसे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं, तो जो चीज़ तुम 6 महीने में हासिल कर सकते हो सकता है उसमें तुम्हें कई साल लग जाएं। ज़िंदगी बहुत छोटी चीज़ है और उससे भी बड़ी बात कि इस छोटी सी ज़िंदगी में तुम्हारी जवानी के ये कुछ साल सबसे ज़्यादा कीमती हैं। समय को संभालना मतलब अपनी ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति को संभालना है और तुम अपनी जीवन शक्ति को टुकड़ों में बांटकर यहाँ वहाँ देकर कुछ ढंग का नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जीवन में सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें कुछ समय के लिए दुनिया से गायब होना पड़ेगा। हर इंसान जिसने खुद को इस दुनिया से कुछ समय के लिए गायब किया है, तब जाकर उसकी ज़िंदगी में कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ अलग हुआ है। दुनिया से कटकर अपने आप को एक अलग इंसान बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके 5 चरण या नियम हैं। बहुत गहराई से और अच्छे से समझेंगे हर नियम को, और अगर तुम इनमें से एक भी नियम को समझने से चूक गए तो फिर तुम्हारा बदलाव पूरा नहीं हो पाएगा और इस बात का पछतावा हो सकता है तुम्हें जिंदगी भर रहे। हमारी जबान हमें सबसे ज़्यादा धोखा देती है, इसीलिए दुनिया से गायब होने का पहला तरीका है अपना मुंह बंद रखो। कभी भी अपनी सफलता, मेहनत और तरक्की के बारे में लोगों से ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि लोग दूसरों की सफलता से नफरत करते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसा जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग की तुलना करने की आदत
और दूसरों से पिछड़ा हुआ महसूस करने का डर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। भले ही सामने वाला तुमसे बोले ना, लेकिन लोगों की ना एक फितरत होती है कि उन्हें अपनी सफलता की खुशी से ज़्यादा दूसरों की तरक्की से दिक्कत होती है। भले ही वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर रहे हों, उनके लक्ष्य पूरे हों या ना हों, पर उनका ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कहीं कोई और कुछ कर तो नहीं रहा अपनी ज़िंदगी में। लोगों के अंदर होती है जलन। यह एक मूल मानवीय प्रवृत्ति है कि लोग हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं, हर एक चीज़ में, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, रुतबे में, हर तरह से, और खासकर अपने आसपास के लोगों से। और अगर कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर यह देखकर उन्हें परेशानी होनी शुरू होती है और वो उसे पकड़कर खुद से नीचे ढकेलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तुम्हारे कुछ अपनों को छोड़कर और कोई नहीं चाहेगा कि तुम किसी भी चीज़ में उनसे आगे निकल जाओ। इसीलिए तुम सिर्फ अपने शब्द बदल कर अपनी दुनिया बदल सकते हो, क्योंकि इंसान की जुबान उसे सबसे ज़्यादा धोखा देती है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले इस पर लगाम लगानी होगी। आज के बाद तुम किसी से कुछ भी जानकारी साझा नहीं करोगे। कोई भी पूछे क्या कर रहा है, क्या योजना है तेरी, उसको इतना ही बोलना है, कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, तुम्हें अपने जीवन की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी छुपा के रखनी है, ऐसे ही किसी को नहीं बता देनी। अपनी राय और अपना नज़रिया भी लोगों के साथ साझा करना बंद कर दो। एकदम चुप, शांत और रहस्यमय हो जाओ और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। कोई तुम्हें देखे तो उसके दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए तुम एक रहस्य की तरह बन जाओ, एक ऐसा रहस्य जिसे वो हल नहीं कर सकते। आजकल लोग काम बाद में शुरू करते हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को बताना पहले शुरू कर देते हैं। सफल बाद में होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करना पहले शुरू कर देते हैं और ये दिखाते और जताते रहते हैं लोगों को कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए और उनके लक्ष्य क्या हैं। लेकिन इससे ना तो उनकी ज़िंदगी बदलती है और ना ही लोगों को कुछ फर्क पड़ता है। उल्टे लोग उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ, यहाँ तक कि गायब होने का निर्णय लेने के बाद किसी को जाकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम गायब होने वाले हो। तुम अपने ऊपर काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने वाले हो। इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब शामिल हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। हजारों लाखों सालों से जानकारी को साझा करना मानवीय स्वभाव रहा है, लेकिन तुम्हें इसे रोकना होगा। लोग तुम्हारी बहुत टांग खींचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को जुबान तक आने नहीं देना। जो है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अपने ऊपर काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ अवतार बनो और अपने काम से लोगों को चौंकाओ। खुद को बदलने का दूसरा चरण है सिर्फ खुद की सोच पर ध्यान दो। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि सभी लोग उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। यह सोचते हुए कि सबकी नज़र उस पर ही है, वो जो भी काम करता है वो अनजाने में लोगों को खुश करने या खुद को साबित करने के लिए ही करता है, और ज़्यादातर समय वह लोगों को खुश करने में भी असफल हो जाता है। तो बात यह है कि सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दो कि तुम क्या सोचते हो, अपने आप को लेकर और अपने काम को लेकर। बस लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये कि लोग तुम्हारे बारे में इतना सोचते नहीं हैं जितना तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते होंगे, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं। दूसरी बात कि तुम एक बार कुछ बड़ा कर लो, कुछ हासिल कर लो, फिर तुम्हारे बारे में लोगों की राय, नज़रिया सब बदल जाता है। लोग सब भूल जाते हैं। और इस दुनिया का सबसे मज़ेदार काम ही है कि एक बार सफल हो जाओ, अपने आप को बदल लो और फिर अपने प्रति लोगों के बदलते हुए स्वभाव को देखो। तो तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता करनी है। मतलब इतना भी स्वार्थी नहीं बनना कि दूसरों का बुरा चाहो, लेकिन इतना कि दूसरों से ज़्यादा खुद को प्राथमिकता और महत्व दो। ऐसा इंसान बनो जो खुद की खुशी, खुद के लक्ष्य, खुद की सोच और खुद के विकास के बारे में ज़्यादा सोचे। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। ये बहुत ही मुश्किल निर्णय होने वाला है, क्योंकि इससे तुम्हें कई लोगों से दूरी बनानी पड़ सकती है, कई लोगों को नाराज करना पड़ सकता है, पर यह खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। दूसरों की कठपुतली ना बनके अपने जीवन का और अधिक नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए तुम्हें यह कदम उठाना ही होगा। और देखो, जो तुम्हारे अपने होंगे ना, वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी तरक्की से कोई परेशानी नहीं होगी। और जो तुम्हारी ज़िंदगी से अपने आप ही चले जाएं, फिर वो तुम्हारे थे ही नहीं। दुनिया से कटकर खुद को बदलने का तीसरा चरण है अपने दर्द, मेहनत, असफलता और तरक्की को लोगों से छिपा कर रखो। तुम्हारे जीवन की क्या यात्रा रही है, तुमने कितनी मेहनत करी है, तुमने कितना दर्द सहा है, तुम्हारी क्या योजना थी,
ये सब लोगों को तुम्हारी सफलता से पहले नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों की इज्जत लोग सिर्फ तभी करेंगे जब तुमने इस रास्ते पर चलकर सच में कुछ हासिल किया हो। याद रखो, लोग तुम्हारी कामयाबी से ही तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है, दुख तो हर किसी की जिंदगी में है ही। गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले कई बार असफल हो चुके थे, तो ये उनके असफलता वाले किस्से तभी प्रसिद्ध हैं जब उन्हें अंत में सफलता मिली। लोग तुम्हारी असफलता की भी तारीफ करेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब तुमने उन असफलताओं की सीढ़ी चढ़ चढ़ के सफलता हासिल करी हो। तो अपने उद्देश्यों को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी हों। चुपचाप उन पर काम करो, काम करने से प्रगति आएगी, लेकिन वो भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। जब पूरी तरह से बदलाव हो जाए तब पता लगना चाहिए लोगों को, उससे पहले नहीं। और जब लोग तुम्हारा यह नया अवतार देखेंगे तो अच्छों के होश उड़ जाएंगे। ध्यान रखो, थोड़ी सी तरक्की कामयाबी नहीं होती। थोड़े पैसे कमा लेना या अपने शरीर को थोड़ा अच्छा कर लेना और फिर दुनिया को जा जाकर बताना कि देखो मैंने कितना हासिल कर लिया है, ये समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी कीमत गिरा रहे हो। बस सामान्य से थोड़ा ऊपर उठकर गर्व महसूस कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हासिल करने के लायक हो। खुद को बदलने की यात्रा, जहां हम दुनिया से छुपकर या कटकर काम करते हैं, ये यात्रा आसान नहीं होने वाली। तुम्हें शारीरिक रूप से परेशानी होगी, मानसिक रूप से दर्द होगा, थकान लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, कई बार हार मानने का भी मन करेगा, रोना भी आएगा। ना कोई तुम्हें सलाह देने वाला होगा, ना ही कोई तारीफ मिलेगी, ना ही कोई तुम्हारी कमी निकालेगा। तुम जो हो बस खुद हो, लेकिन तुम्हें किसी को भी ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें लोगों की दया नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए कि लोग तुम पर तरस खाएं। तुम्हारा लक्ष्य उन्हें अपना दर्द दिखाना नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें चौंकाना है। एक बात हमेशा याद रखना कि 100 हार को छुपाने के लिए बस एक जीत की ज़रूरत होती है। जब तुम ये समझ जाओ तो इसका मतलब अब तुम तैयार हो खुद को बदलने के लिए। खुद को बदलने की प्रक्रिया का चौथा चरण है अपना लक्ष्य चुनो। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है जिसे करके तुम कह सकते हो कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है? क्या वो कोई पढ़ाई है, व्यापार है, शारीरिक बदलाव है, कोई व्यक्तिगत लक्ष्य है, या फिर तुम्हारी आर्थिक स्थिति? कोई तो ऐसी चीज होगी ही जिसे ठीक करने के लिए तुम दुनिया से गायब हो रहे हो। जरूरी नहीं कि वो कोई एक चीज हो, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। बस जरूरी ये है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसे एक कागज पर लिखो और ऐसी जगह पर लगा दो जहां उसे तुम्हारे अलावा और कोई न देख पाए। दुनिया से गायब होकर खुद को बदलने का 5वां चरण है सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाओ। अब से तुम्हारी पूरी जिंदगी उन्हीं निश्चित लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए जो तुमने तय किए हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन का पक्का विजेता बनना है तो तुम्हारे दिन का हर एक घंटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पित होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य के साथ इतना आसक्त हो जाना है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ दिखाई न दे। कोई दोस्त नहीं, कोई गपशप नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, बेवजह का आराम, चिंता, बहस सब छोड़ना होगा। तुम खुद सोचो, एक योद्धा है जो दिन के 14 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और उसके पास दिन के 2 घंटे बचते हैं अपना बाकी का सारा काम करने के लिए। वहीं एक दूसरा योद्धा है जो 8 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी के 8 घंटे अपनी जिंदगी के मजे लेता है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर इन दोनों में प्रतियोगिता करा दी जाए तो किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है? बहुत आसान है। पहले वाले योद्धा के सामने दूसरे वाले के टिकने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत और तैयारी इतनी ज्यादा है कि परिणाम का उसके पक्ष में जाना निश्चित ही है। उस योद्धा को केवल वही हरा सकता है जिसने उससे भी ज्यादा घंटे खुद को तैयार किया हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो फालतू के काम होते हैं उन्हें वो अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु बना लेते हैं, लेकिन जो चीजें असल में महत्वपूर्ण होती हैं, जिन पर असल में काम करना चाहिए, उन्हें वो जो समय बचता है उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सफल और विजेता लोग होते हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो अपने लक्ष्य को केंद्र में रखते हैं और बाकी चीजों को लगाते हैं किनारे। बाकी चीजें करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर काम पर तो बैठना ही है। भगवत गीता में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि जो लोग किसी एक चीज के लिए समर्पित नहीं हैं वो हर चीज से विचलित हो जाते हैं। जब तुम्हारा रूपांतरण पूरा हो जाए, जब तुम एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाओ, तब तुम दुनिया के सामने वापस आ सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ मजेदार होगा, जो कि है जब तुम अंदर से पूरी तरह से बदल चुके होगे, जब तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, तब तुम्हें महसूस होगा
कि तुम्हें समाज में वापस आने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें वो बेकार और फालतू काम करने में कोई रुचि ही नहीं रही जो बाकी लोग कर रहे हैं। अब तुम्हें मजा आ रहा होगा जरूरी और बड़ी चीजों में। तुम्हें नशा हो जाएगा काम की चीजों का। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। तुम्हें अपनी उपलब्धि किसी को बताने या जताने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। तुम्हें वापस आने की परवाह ही नहीं होगी। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बदल चुका होगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना छोटा सोचा था, लेकिन तुम तो अपनी सोच से भी बड़े बन चुके हो। तुम्हें अपने साथ अकेले में एक शांति मिलेगी और एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से भी ज्यादा रसपूर्ण होगी। लेकिन ये होगा तभी जब तुम इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरोगे। तो अगले सिर्फ कुछ महीने दो। ये दिन, ये हफ्ते और ये महीने गुजर जाएंगे, लेकिन तुम जो इनसे बनकर निकलोगे वो एकदम एक नया इंसान होगा। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की। उस जवान लड़के को भी अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने महात्मा जी के सामने ही यह निर्णय लिया कि वह दुनिया से कटकर खुद के ऊपर काम करेगा और एक नया इंसान बनकर निकलेगा। उसने इस मार्गदर्शन के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।